हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा, जैसा आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा था और इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देखेंगे कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो बेटा, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही कम समय में मैं आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा दूंगा और ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। तो देखो, लर्न कैसे करना है, कैसे समझना है, वो सारे पॉइंट्स आप क्या है समझेंगे। तो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक ही डायग्राम बनाया था। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बताया था कि ये है आपका इंसिडेंट रे, फिर ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, वेंड हो जा रही है। और आपको मैंने बताया था कि भाई इसको आप बोलते हैं नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे, और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे से नॉर्मल का जो एंगल होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आप आर बोलोगे। तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया था। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही कम शब्दों में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो बेटा देखो, क्या करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो पहले तो आपको समझना है कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इसके केवल आपके दो लॉज हैं। अब ये जो दो लॉ हैं उनको देखिए, समझिए। देखिए, फर्स्ट लॉ देखिए आपसे क्या कहता है। फर्स्ट लॉ आपसे कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तीन चीजें बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। दीज आर ऑल इन सेम प्लेन। मतलब ये तीनों हमारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो ध्यान रखेंगे तीन चीज को, इंसिडेंट रे को, रिफ्रैक्टेड रे को एंड नॉर्मल को। ये तीनों हमारे सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। इसको आप रीड भी कर सकते हैं। द इंसिडेंट रे, आगे द रिफ्रैक्टेड रे, आगे आप देखिए एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब सरफेस। नॉर्मल टू द इंटरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। तो बेटा, ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये हमारा, ये जो हमारा सरफेस है, सरफेस को हमने इंटरफेस बोला है। सरफेस पे जो हमारा इंसिडेंट पॉइंट है उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑल, ध्यान से देखो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। तीन चीजें मैंने आपको बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों हमारे सेम प्लेन में होते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। अब इसके बाद है हमारा सेकंड लॉ। बेटा, सेकंड लॉ है हमारा जो साइन आई होता है और जो साइन आर होता है उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो साइन आई है और जो साइन आर है उसका रेशियो क्या है, कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं स्मॉल एन, और स्मॉल एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बस इतना लॉ है, बट इसको एक हम लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा देखो, लैंग्वेज कैसे लिखोगे। तो लैंग्वेज आप बोलोगे फॉर एनी टू गिवन मीडिया। क्या बोल रहा हूं? फॉर एनी टू गिवन मीडिया। जैसे हमने ये कंसिडर कर लिया, ये जो रेयरर मीडियम है, जो ये हमारा रेयरर मीडियम, इसको हमने मीडियम 1 बोल दिया। जो हमारा डेंसर मीडियम, इसको हमने डेंस मीडियम नंबर 2 बोल दिया। तो हम बोलेंगे फॉर एनी टू गिवन मीडिया। तो देखिए, फॉर एनी टू गिवन मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर, एंड फॉर द गिवन कलर मतलब किसी पर्टिकुलर कलर पर या फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा है। फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर द गिवन कलर द रेशियो ऑफ, डिवाइड का मतलब होता है द रेशियो ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, फॉर द गिवन टू मीडिया एंड फॉर द सेम कलर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is constant, and this constant is called angle of refraction, and this is represented by small n। तो बेटा यहाँ पे आप देखो, साइन आई अपॉन साइन आर को पहले हमने कांस्टेंट लिखा, फिर साइन आई अपॉन साइन आर को हमने लिखा 1 and 2। अब बेटा देखो 1 and 2 का मतलब देखो क्या है।
देखो बेटा 1 and 2 देखो हमने क्यों लिखा, क्योंकि रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही थी, इसलिए हमने लिखा 1 and 2। तो ध्यान रखेंगे जहां से जहां जाने वाली है रे ऑफ लाइट उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या राइट करना है। मीडियम 1 से 2 गया इसलिए लिखा हमने 1 and 2। और बेटा ये भी ध्यान रखना है कि कुछ बुक में आपको क्या है 1 and 2 की जगह 1μ2 भी मिल सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या फिर म्यू से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम शॉर्टकट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI भी कहते हैं। कभी कभी आपको कुछ टीचर्स जो है लिख देंगे RI ऑफ द मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा ध्यान रखना है n से या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये 1 and 2 है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब जो RHS साइड में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ध्यान रखेंगे स्मॉल n जो है हमारा उसको 1 and 2 लिखा गया। क्यों लिखा गया, क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 में रे ऑफ लाइट जा रही थी और 1 and 2 को बोला हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या है ध्यान रखनी है। अब बेटा ये तो क्या है हमारे बेसिक लॉज हो गए कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। अब इसके अलावा जो और चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और बेसिक टू बेसिक पॉइंट आपके सभी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको समझाए जा रहे हैं और इसके जो फ्री नोट्स हैं वो भी आपको क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम के अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर भी आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। तो आप क्या करें उनको ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है। और ऐसे वीडियोस देखते रहिए, मिलते रहेंगे हम आपके साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बहुत अच्छे से आपको हम छोटे छोटे लेक्चर्स में समझा रहे हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि क्या है आप कम समय में एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या है कवर कर सकें। और यदि कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।